नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की दिवाली होगी पटाखों वाली, सुप्रीम कोर्ट 5 दिनों के लिए हटा सकता है बैन। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस बार दिवाली और पटाखों की गूंज सुनाई देने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दीपावली के मौके पर ग्रीन पटाखे जलाने की दिल्ली सरकार की याचिका पर आज फैसला लेते हुए उसे सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान सीजेआई बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 5 दिनों के लिए पटाखों पर लगे बैन को हटाने का संकेत दिया। यह फैसला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद लिया गया है। दिल्ली बनेगा इको टूरिज्म का हब, मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा अगले 2-3 वर्षों में पूरा होगा लक्ष्य। दिल्ली सरकार राजधानी को इको टूरिज्म का हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार अगले 2-3 वर्षों में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। इस पहल से पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटकों को दिल्ली का एक नया और आकर्षक रूप देखने को मिलेगा। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में अपार संभावना है। यहाँ पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां, जैव विविधता पार्क, यमुना तट और बड़ा रिज क्षेत्र है। पूर्व की सरकारों ने जैव विविधता और पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया। पर्यटन के नाम पर केवल लाल किला और कुतुब मीनार जैसे जगहों की ही प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस ने की सभी 17 विधानसभा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, संगठन को मजबूत करने की योजना। दिल्ली कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए कई नियुक्तियां की। प्रत्येक जिला कांग्रेस से कमेटी में 3 पर्यवेक्षक और 17 विधानसभाओं में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए ताकि पार्टी के कार्यों में तेजी लाई जा सके। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर सुधांशु को पूर्वांचल प्रकोष्ठ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली में कांग्रेस ने संगठन को और मजबूती देने के लिए कुछ नियुक्तियां की। सभी जिला एवं 17 विधानसभाओं में पार्टी के कार्यों में सक्रियता और तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी में 3 पर्यवेक्षक, 17 विधानसभाओं में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली में व्यस्त सड़कों पर बनेंगे 4 नए फुट ओवरब्रिज, इन जगहों पर निरीक्षण का काम पूरा, निविदाएं जारी। दिल्ली में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी व्यस्त चौराहों पर 4 नए फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना बना रहा है। कुछ स्थानों का निरीक्षण किया गया और अन्य के लिए निविदाएं जारी की गई है। हालांकि मौजूदा एफओबी के उपयोग को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि कई में लिफ्ट और सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाओं की कमी है। लोक निर्माण विभाग भारी पैदल आवाजाही वाले इलाकों में 4 नए फुट ओवरब्रिज बनाने की योजना बना रहा है। अधिकारियों के अनुसार आनंद विहार आईएसबीटी निकास द्वार, नंद नगरी डिपो, वजीराबाद रोड पर खजूरी फ्लाईओवर, गोल चक्कर के पास, महरौली से बदरपुर रोड पर उस्मानपुर गांव में मेट्रो पिलर संख्या 146 के पास और पूर्वी दिल्ली में जीटी रोड पर वेलकम मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। दिल्ली में इनोवेशन चैलेंज अभियान शुरू, प्रदूषण घटाने की नई तकनीक को परखेगी सरकार, पुरस्कार भी देगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इनोवेशन चैलेंज अभियान शुरू किया है। इस अभियान में प्रदूषण घटाने वाली नई तकनीकों को परखा जाएगा और सफल तकनीकों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य नवाचार के माध्यम से प्रदूषण की समस्या का अस्थायी समाधान खोजना है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए इनोवेशन चैलेंज नाम से अभियान की शुरुआत की है। इस चुनौती के जरिए प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सस्ती, आसान और असरदार तकनीकों का प्रस्ताव करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें उपयोग में लाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इस चुनौती में देश भर के स्टार्टअप, शोध संस्थान और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले सकते हैं। दिल्ली में जल्द ही पर्यटकों के लिए चलेंगी बैंगनी रंग की बसें, अगले महीने से शुरू होगी नई योजना। दिल्ली में पर्यटकों के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार अगले महीने में बैंगनी रंग की विशेष बसें शुरू करने जा रही है। ये बसें पर्यटकों को दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएंगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी। बसों में पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि नियंत्रण पर दिल्ली सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने सीमा रेखा तय कर खारिज की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी रोकने के लिए फीस नियंत्रित कर सकती है लेकिन व्यापक प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अदालत ने शिक्षा निदेशालय की याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। अब निदेशालय स्कूलों के शुल्क विवरण की जांच कर सकते हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को निजी स्कूलों के फीस ढांचे को मुनाफाखोरी और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता तक रेगुलेट करने का अधिकार है।
एम्स में 20 लाख की सर्जरी, अब 20,000 में। देश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट को किफायती बनाकर चिकित्सा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एम्स अस्पताल के प्रशासन का दावा है कि जहां निजी अस्पतालों में इस सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए से अधिक खर्च होते हैं, वहीं एम्स में यह निःशुल्क या मात्र 20,000 से 25,000 रुपये में संभव हो रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट को किफायती बनाकर चिकित्सा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एम्स अस्पताल के प्रशासन का दावा है कि जहां निजी अस्पतालों में इस सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए से अधिक खर्च होते हैं, वहीं एम्स में यह निःशुल्क या मात्र 20 से 25,000 रुपये में संभव हो रहा है। राजधानी से गुजरने वाले 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का किया जाएगा हाईटेक सर्वे, ली जाएगी हर दरार की खबर। दिल्ली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की अब डिजिटल सेहत की जांच होगी। सड़क की हर दरार, गड्ढे, झुकाव और खुरदरापन अब मशीनें बताएंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर में शुरू किए अपने अभियान नेटवर्क सर्वे व्हीकल फेज 3 के तहत दिल्ली में 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे को सर्वे के लिए चुना है। यमुना की पूरी सफाई, अब लोकसभा चुनाव 2029 से पहले। अमित शाह ने किया ऐलान, 2028 में हटेगा कूड़े का पहाड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए बृहस्पतिवार को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नदी को निर्मल बनाने का रास्ता साफ हो गया। शाह ने इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी यानी कि आप और कांग्रेस नेता पिछली सरकारों पर निशाना साधा और उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और नदी की सफाई के लिए कदम न उठाने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए बृहस्पतिवार को 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नदी को निर्मल बनाने का रास्ता साफ हो गया। शाह ने इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस नेता पिछली सरकारों पर निशाना साधा और उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और नदी की सफाई के लिए कदम न उठाने का आरोप लगाया। बच्चों के लिए खतरनाक कोल्ड ड्रिप सिरप दिल्ली में भी बैन, सरकार ने बिक्री पर लगाई रोक। दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने अपने सार्वजनिक नोटिस में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को मानक गुणवत्ता से कम घोषित किया गया। यह सिरप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया क्योंकि इसमें डाइथिलिन ग्लाइकोल 46.28% पाया गया और यह बहुत ही खतरनाक होता है। कई बच्चों की जान लेने वाली कफ सिरप कोल्ड ड्रिप के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। दवा की बिक्री पर रोक लगाने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का नाम भी शामिल हो गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश के जरिए कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को तत्काल प्रभाव से कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दिया। वहीं मणिपुर ने अत्यधिक विषाक्त रसायन वाले 2 कफ सिरप ब्रांड पर अपने यहां रोक लगा दी है। दीपावली छठ पर नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने में नहीं होगी दिक्कत, रेल मंत्री ने किया होल्डिंग एरिया का निरीक्षण। रेल मंत्री ने दीपावली और छठ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने होल्डिंग एरिया का जायजा लिया और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। होल्डिंग एरिया में लगभग 7,000 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। यहाँ शौचालय, पेयजल की सुविधा, जनरल टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन सहित अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। दीपावली और छठ की भीड़ संभालने में इससे कितनी मदद मिलती है, इसके आधार पर अन्य बड़े स्टेशनों पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों का भाग्य बदल देगी, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को यहां कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का भी शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कृषि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज 11 अक्टूबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत माता के 2 महान रत्नों की जयंती है जिन्होंने इतिहास रच दिया। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख, ये दोनों महान सपूत ग्रामीण भारत की आवाज और लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत थे। पुणे से दिल्ली आ रही फ्लाइट से टकराए पक्षी, डगमगा गया पूरा विमान, बड़ा हादसा टला।
पुणे से दिल्ली आ रही आकाशा एयर के एक विमान से शुक्रवार को पक्षी टकरा गया, लेकिन विमान सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में उतर गया। एयरलाइन के प्रवक्ता ने पीटीआई को दिए बयान में कहा कि विमान की इंजीनियरिंग टीम द्वारा जांच की जा रही है और गहन निरीक्षण के बाद इसे सेवा के लिए जारी कर दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि 10 अक्टूबर 2025 को पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली आकाशा एयर की उड़ान संख्या QP 1607 से एक पक्षी टकरा गया। विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से उतार लिया गया। यात्रियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बोइंग 737 मैक्स 88 विमान से संचालित यह उड़ान शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी में उतरा था। दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ 25 लाख रुपए का अवैध पटाखे जब्त, 3 गिरफ्तार। दिवाली से पहले गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान पटाखे की बड़ी खेप बरामद की है। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत मोदी नगर हापुड़ मार्ग पर गोल्डन ट्रेडिंग एजेंसी के गोदाम से तकरीबन 3,40,000 किलो पटाखे बरामद किए गए, जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत तकरीबन 6 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है। पटाखे की दिवाली से पहले दिल्ली NCR में सप्लाई करने की योजना थी। पुलिस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भारत ने सावलकोट जल विद्युत परियोजना को दी मंजूरी, पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनने वाली 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान को एक बार फिर से यह संदेश जाएगा कि भारत पानी को लेकर पुराने समझौतों और रियायतों को सीमित कर रहा है। लगभग 4 दशकों से रुकी हुई सावलकोट परियोजना चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। बता दें कि इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश विशेषज्ञ पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने 26 सितंबर को की थी, जबकि अंतिम मंजूरी 9 अक्टूबर 2025 को दी गई है। दिवाली से पहले फिर दिल्ली NCR की हवा हुई जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिवाली के त्यौहार से पहले ही दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती जा रही है। बीते दिनों हुई दिल्ली NCR में बारिश के चलते हवा में काफी सुधार हो गया था, लेकिन अब फिर दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी यानी कि 201 से 300 के बीच होने पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। जैन मंदिर के शिखर में जड़ा 40 लाख का कलश चोरी, मंदिर पर चढ़ते हुए चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक जैन मंदिर के शिखर मंदिर की चोटी में जड़ा 40 लाख रुपए का कलश चोरी होने का मामला सामने आया। मंदिर के शिखर पर चढ़ने वाले चोर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आज सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि ज्योति नगर पुलिस के रवैये से इलाके के लोगों में रोष था। आज सुबह खबर लिखे जाने तक उनका कहना था कि पुलिस कोई खास एक्शन नहीं ले रही थी। मौके पर लोग जमा हो गए थे, उनमें पुलिस के खिलाफ गुस्सा था। ज्योति नगर स्थित जैन मंदिर के प्रधान नीरज जैन ने सांध्य टाइम्स को बताया कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से चोरी कल रात करीब 10:30 बजे हुई। एक चोर दीवार चढ़कर मंदिर परिसर में घुसा और मंदिर के शिखर पर चढ़कर उसमें जड़ा कलश चोरी करके ले गया। आज सुबह लोग मंदिर आए तो उन्होंने शिखर में जड़ा कलश गायब देखा। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि एक चोर कल रात मंदिर में घुसा था और कलश चोरी करके ले गया। कलश तो काफी भारी था, मगर उस पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोग जनसंख्या वृद्धि में असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं, साकी खरी खरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि विभिन्न धार्मिक समुदायों की संख्या में वृद्धि दर में असमानता का मुख्य कारण घुसपैठ है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी में बदलाव देश की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। शाह ने कहा कि सरकार घुसपैठियों के खिलाफ पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की रणनीति अपनाएगी। 1951 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 84% थी, जबकि मुसलमानों की 9.8% थी। 1971 में हिंदुओं की आबादी 82% और मुसलमानों की आबादी 11% थी। 1991 में हिंदुओं की आबादी 81% और मुसलमानों की 12.12% थी, जबकि 2011 में हिंदुओं की आबादी 89% और मुसलमानों की 14.2% थी। मैं केवल 2 धर्मों की आबादी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं घुसपैठ के बारे में बात करना चाहता हूं। सही सृष्टि
सम्मान समारोह यानी कि राइट क्रिएशन अवार्ड सेरेमनी में नरेंद्र मोहन स्मृति व्याख्यान देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मुस्लिम आबादी में 24.6% की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। भाई दूज पर महिलाओं को दिल्ली सरकार देगी तोहफा, फ्री बस यात्रा का मिलेगा पिंक। दिल्ली की सड़कों पर अब महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए एक नया अनुभव शुरू होने वाला है। दिल्ली सरकार की सहेली पिंक कार्ड योजना बसों में मुफ्त यात्रा को और आसान और डिजिटल बनाने जा रही है। यह कार्ड न केवल डीटीसी बसों में बल्कि मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पिंक कार्ड की लॉन्चिंग भाई दूज के आसपास होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इन कार्डों को राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड यानी कि एनसीएमसी के तौर पर डिजाइन किया गया, जो बसों, मेट्रो और अन्य परिवहन साधनों में एक समान यात्रा का अनुभव देगा। खास बात यह है कि पिंक कार्ड केवल दिल्ली के निवासियों के लिए होगा, जिसके लिए वैध दिल्ली पता प्रमाण जरूरी होगा। गुरुग्राम में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, पुराने वाहन और डिजिटल जनरेटर वाले सावधान। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल गुरुग्राम को वायु प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस वर्ष की कार्य योजना लागू कर दी है। पुराने वाहनों और डीजी सेट पर सख्ती बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। HSBCB की विंटर सीजन वर्क प्लानिंग 2025-26 में कई प्रावधान किए गए। योजना के तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। दिवाली छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम। त्योहारों के समय राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ITT पर यह नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है, जिससे निपटने के लिए रेलवे और परिवहन विभाग ने स्टेशन एवं बस टर्मिनलों पर यात्री प्रबंधन के विशेष इंतजामों की तैयारी कर रखी है, ताकि प्लेटफार्मों एवं बस स्टैंडों पर अनियंत्रित भीड़ की स्थिति न बने और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। त्योहारों के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए एक नई जिसके तहत अब टिकट वाले यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले कुछ समय के लिए होल्डिंग एरिया में रोक कर रखा जाएगा। बीजेपी की वोट चोरी पर लगाम लगी तो दिल्ली निगम उपचुनाव में जीतेगी कांग्रेस, देवेंद्र यादव का बड़ा दावा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 12 वार्डों के निगम उपचुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में 5 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, 12 ऑब्जर्वर और संबंधित वार्डों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, सुरेंद्र कुमार, राजेश गर्ग, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव, राजेश चौहान, जावेद मिर्जा, सतवीर शर्मा, दिनेश कुमार, वीरेंद्र कसाना, मुदित अग्रवाल, रागिनी नायक, निगम पार्षद हाजी जरीफ, प्रदेश महिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह, नीतू वर्मा और विनीत यादव शामिल रहे। सेंट स्टीफन कॉलेज पर 3 गुना फीस वसूलने का आरोप, डीयू ने मांगा जवाब। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध सेंट स्टीफन्स कॉलेज एक नए विवाद में घिर गया। आरोप है कि कॉलेज ने इस सत्र यानी कि 2025-26 में अपने पहले वर्ष के छात्रों से ड्यू फीस के नाम पर वास्तविक राशि से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसे वसूले। छात्रों से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज की फीस नोटिस में अधिकतर कोर्सों के लिए ड्यू फीस 11,551 रुपये से 11,630 रुपये के बीच बताई गई है, जबकि यूनिवर्सिटी की आधिकारिक की हिस्सेदारी केवल 3,300 रुपये से 3,350 रुपये सालाना है, यानी प्रत्येक छात्र से लगभग 700 रुपये अधिक वसूले गए। कॉलेज में लगभग 400 छात्रों के दाखिले के आधार पर यह राशि करीब 30 लाख रुपये बैठती है। ये पिता ने क्यों की थी टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या, पुलिस ने चार्जशीट में बताई वजह। गुरुग्राम सेक्टर 56 थाना क्षेत्र में मान सम्मान के लिए दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की गोली मारकर हत्या की थी। इस बात का खुलासा पुलिस की ओर से अदालत में दाखिल की चार्जशीट में किया गया। पुलिस की छानबीन में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या के पीछे किसी तरह का कोई कारण सामने नहीं आया। पुलिस अपनी जांच पूरी मान रही है। इस मामले में अदालत में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को है। इसके बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। जान की भरपाई नहीं हो सकती, कोविड योद्धाओं को मिला इंसाफ, सीएम रेखा गुप्ता ने परिजनों को दिए 1-1 करोड़ रुपए के चेक।
जो कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, तब दिल्ली के हजारों सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा में डटे रहे। कई कर्मचारियों ने इस ड्यूटी के दौरान अपनी जान तक गंवा दी। अब उन वीरों के परिवारों को दिल्ली सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद अपने हाथों से 11 शहीद कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के चेक सौंपे और कहा, सरकार किसी भी की जान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। इस सेलिब्रिटी की पहली पसंद, दिल्ली के 3 बड़े मॉल बंद होने के कगार पर, वजह जान उड़ जाएंगे होश। ये देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित 3 बड़े शॉपिंग मॉल, जहां पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, विदेशी लोग शॉपिंग करने और घूमने आते हैं, वो 3 बड़े मॉल अब बंद होने की कगार पर हैं। कारण सुनकर पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल ये 3 बड़े शॉपिंग मॉल पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यहाँ के टॉयलेट बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने तक का पानी नहीं बचा है। इस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा दिल्ली हाफ मैराथन 2025, जाने किन रास्तों से गुजरेगी दौड़। राजधानी दिल्ली में रविवार को दिल्ली हाफ मैराथन 2025 का श्री गणेश होने जा रहा है। मैं हाफ मैराथन रविवार सुबह 4:45 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होगा। आपको बता दें कि हाफ मैराथन में ओपन पुलिस कप, एलिट एथलीट्स रन और 10 किलोमीटर ओपन रन सहित कई दौड़ श्रेणियां शामिल होंगी। आपको बता दें कि हाफ मैराथन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी इंडिया गेट, लोधी रोड, मथुरा रोड और कर्तव्य पथ से होकर अपनी दौड़ को यादगार बनाएंगे। इसी बीच मैराथन के समय इन व्यस्त मार्गों पर यातायात नियंत्रण भी रहेगा। विदित तो हो कि लोग लगभग 21 किलोमीटर का ओपन कैप और पुलिस कप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर यहीं समाप्त होने वाला है। यह दौड़ भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, कर्तव्य पथ, रफी अहमद किदवई मार्ग और होटल ली मेरिडियन के पास जनपद से होकर गुजरेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।